नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें हम शेप्स की बात करेंगे, सॉलिड्स। आपको अपनी लाइफ में चारों ओर ऐसी शेप्स दिखती होंगी, जैसे हेमिस्फेयर, एक बोल की शेप हेमिस्फेयर की शेप होती है। ऑरेंज को हाफ काट दो तो वो हेमिस्फेयर शेप का हो जाता है, यानी कि स्फेयर का आधा हो जाता है। तो उसके फॉर्मूला वॉल्यूम वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई r क्यूब। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस। सपोज ये है इसका रेडियस, यहाँ से सेंटर से लेकर के, क्योंकि इसकी ये जो शेप होती है ये सर्कुलर शेप होती है, ये हो जाएगा इसका रेडियस, जो कि उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर जाता है डिस्टेंस, वो हो जाएगा आपका रेडियस। तो 2/3 पाई r क्यूब। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है ये वाला जो एरिया है इसका, ये जो कर्व वाला एरिया है, इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है ये ऊपर जो इसके स्क्वायर बन रहा है, अभी आपको ये स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप बॉल को ऊपर से देखो तो उसके ऊपर स्क्वायर बनता है, और उसकी जो गोलाई होती है वो भी एक शेप है। तो उस ऊपर वाले एरिया को भी अगर ऐड करना है टोटल सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, यानी कि 3 पाई r स्क्वायर। सिलेंड्रिकल शेप की बहुत सारी चीजें दिखती होंगी, जैसे कि बॉटल होती है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई r स्क्वायर h। r है यहाँ पे इसका रेडियस, जो कि इसके सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जाता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये। h होती है इसकी हाइट, जो कि इसकी ये है इसकी हाइट होती है, और ये इसका रेडियस है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर h। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में हमें सिर्फ ये वाला एरिया लेना है, ये जो कर्व आपको दिख रहा है, तो इसमें ये फॉर्मूला आएगा 2 पाई r h। लेकिन अगर हमने टोटल सरफेस एरिया लेना है तो हमें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी लेना पड़ेगा। तो 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। कोन, जैसे आइसक्रीम कोन होता है, इग्लू, इग्लू नहीं, आइसक्रीम कोन जो होता है उसकी शेप होती है, कोन के जैसी होती है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/3 वॉल्यूम का 1/3 पाई r स्क्वायर h। r है इसका रेडियस और h है इसकी हाइट, ये वाली इसकी रेडियस से ये जो आ जाएगी ये इसकी हाइट हो जाएगी। ये है इसकी स्लैंटिंग जो हाइट है, इसको बोलते हैं लेंथ। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r l, और l क्या है? इसकी स्लैंटिंग जो हाइट है, और l का फॉर्मूला होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l स्क्वायर का फॉर्मूला होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि ये वाला एरिया जो इसका कर्व एरिया है, अगर हमें ये वाला एरिया भी ऐड करना है तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। आप इतने सारे फॉर्मूला को देख के डर मत जाना, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें ये फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएंगे। मैं बार बार ये फॉर्मूला को लिखती जाऊंगी और हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। वैसे भी मेरे ये मानना है कि क्वेश्चंस करते हुए फॉर्मूला ज़्यादा अच्छे से याद होते हैं। तो हम सीधे इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, a toy is in the shape of a right circular cylinder with a hemisphere on one end and a cone on the other। राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप है, एक कोने पे उसके हेमिस्फीयर है और दूसरे कोने पे उसके कोन है। तो हम शेप बनाते हैं, ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर, और यहीं पे आपको एक कोने में है हेमिस्फीयर और दूसरे कोने पे है कोन। ये बन गया हमारा टॉय। इस शेप का आपका एक टॉय है। रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो रेडियस है, ये रेडियस जो है ये है आपका 5 सेंटीमीटर। अगर इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस 5 है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी 5 ही होगा। हेमिस्फीयर का रेडियस भी 5 ही होगा। और यहाँ पे इसकी हाइट है 13। हाइट है मतलब ये सिलेंडर, यहाँ ये है इसकी हाइट जो कि है 13।
ये हाइट है इसकी 13। द रेडियाई ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कोनिकल पार्ट्स आर सेम एज दैट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। यानी ये कोन जो है इसका रेडियस भी कितना है 5। तो तीनों का रेडियस कितना कितना है 5 5 5 और सिलेंडर की हाइट है 13। Find the surface area of the toy if the total height of the toy is 30 सेंटीमीटर। ये जो टोटल हाइट है टॉय की वो है 30 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि ये जो हेमिस्फेयर जो है इसका रेडियस है 5। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो बेस है ये भी 5 होगा, ये भी इसका 5 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से सिलेंडर का ये 13 है। तो टोटल जो हाइट है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय है वो है आपकी 30 सेंटीमीटर, जिसमें से 5 है हेमिस्फीयर की हाइट, 13 है सिलेंडर की हाइट। तो बाकी बची हुई हाइट किसकी होगी, कोन की। तो हाइट ऑफ द कोन विल बी हाइट ऑफ द कोन विल बी 30 में से आप माइनस कर दोगे 5 एंड 13, तो ये आ जाएगी आपकी 12। तो 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी कोन की। अब हमें देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। इसकी हाइट हमने निकाल ली है 12। अब हमसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 30 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया टॉय का पता लगाना है। तो सरफेस एरिया तीन चीजों से बना है, कौन से। तो पहले तो हमें ये वाला सरफेस एरिया चाहिए, ये वाला सरफेस एरिया चाहिए, यानी कि हमें पाई आर एल चाहिए। क्योंकि हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए कोन का, हमें ये पार्ट नहीं चाहिए क्योंकि वो सिलेंडर के साथ फिक्स है। हमें वो टॉय जो है तीनों शेप्स को मिला के बना हुआ है, तो ये अलग से तो दिख नहीं रहा। कोन का जो सर्कुलर पार्ट है वो सिलेंडर के साथ ही है, मतलब जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, हमें पाई आर एल चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सबसे पहले कोन वाला पार्ट चाहिए, यानी कि जो कि है पाई आर एल। अब हमें सिलेंडर का भी कौन सा पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट। सिलेंडर मैं यहाँ पे बनाऊंगी क्योंकि वहां पे मैं खराब नहीं करना चाहती इसको। ये है हमारा सिलेंडर, तो हमें ये वाले पार्ट का सरफेस एरिया चाहिए, ना तो ये पार्ट और ना ही ये पार्ट जो सर्कल है, क्योंकि ये वाला पार्ट कोन के साथ है और ये वाला पार्ट उसके साथ हेमिस्फीयर के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें बस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर चाहिए जो कि है 2 पाई आर एच। मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसी तरीके से मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए। हमें ये वाला पार्ट चाहिए, हमें ये वाला पार्ट चाहिए, हमें जो मैंने पिंक से किया है। ये वाला पार्ट नहीं चाहिए क्योंकि ये वाला पार्ट सिलेंडर के बीच में ही आ जाएगा, मतलब क्योंकि जुड़ा हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बस अब हम ये सारी वैल्यूज को लिख देंगे, ऐड कर देंगे और हमारा सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा। देखो हमारे पास आर तो सबका है, हमारे पास एच भी है, सिलेंडर की हाइट भी है, लेकिन एल नहीं है हमारे पास, कोन का एल नहीं है। तो उसको हमें निकालना पड़ेगा, स्लैंटिंग हाइट निकालनी पड़ेगी। तो लेट पहले तो एल बी द स्लैंटिंग हाइट ऑफ द कोन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर है कोन का रेडियस, कोन का रेडियस कितना है 5, 5 का स्क्वायर, और हाइट है कोन की 12। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर 25 प्लस 144 यानी कि 169। एल चाहिए तो 169 का स्क्वायर रूट कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा 30। ये आ जाएगा हमारे पास 30। बस अब हम इसको ऐड कर देंगे, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम इसमें फॉर्मूला में इन सारी वैल्यूज को लिख देंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा
देखो आपके पास क्या क्या चीज कॉमन है सब में, उसको हम बाहर ले लेते हैं। पाई और आर सबके अंदर है, तो हम पाई और आर को बाहर ले लेते हैं। ऐसे नहीं है कि आपका क्वेश्चन निकलेगा नहीं, आप अलग अलग सॉल्व करके ऐड करोगे, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो यहाँ से रह जाएगा हमारे पास L। सेकेंड पार्ट में हमारे पास रह जाएगा 2NH, तो 2H जो कि है सिलेंडर की हाइट। और ये थर्ड पार्ट में हमारे पास रह जाएगा 2NR जो कि है हेमिस्फेयर की हाइट। अब हम ये सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू हम ले देते हैं 22/7। आर सबका सेम ही है 5, और अंदर एल हमने अभी निकाला 13 प्लस 2 इंटू एच, सिलेंडर की जो हाइट है उसको हमने एच माना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 प्लस 2 इंटू आर। आर है हेमिस्फेयर का जो रेडियस है, हो जाएगा 5। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 110/7, 13 प्लस 26 प्लस 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 49। 7 से 7 के टेबल में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 770। क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसमें स्क्वायर लगता है, तो 770 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। A cylindrical tub of radius 5 centimeter and length 9.8 centimeter is full of water। एक सिलेंड्रिकल टब है, इसकी शेप बना लेंगे। जो कि पानी से भरा हुआ है, इसका रेडियस है 5 और इसकी लेंथ है 9.8। 9.8 इसकी लेंथ है सेंटीमीटर। A solid in the form of a right circular cone mounted on a hemisphere is immersed in the tub। एक सॉलिड इसमें गिराया जाता है जिसकी शेप कैसी है, राइट सर्कुलर कोन है जो कि माउंटेड ऑन है, मतलब हेमिस्फेयर के ऊपर कोन है, तो इसमें गिरा दिया जाता है। वो ये है हेमिस्फेयर और उसके ऊपर ये है कोन, उसके अंदर ये सॉलिड है, हॉलो नहीं है, ये इसके अंदर गिरा दिया जाता है। इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 3.5 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, मैं आर से इसको डिनोट करूंगी ताकि हम पूरा पूरा लिखने लगेंगे तो हमारा वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो जाती है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 3.5 एंड हाइट ऑफ द कोन आउटसाइड द हेमिस्फेयर इज 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो कोन है इसकी हाइट ये है आपकी 5 सेंटीमीटर। देखो जो हेमिस्फेयर होता है उसका रेडियस जो होता है, एक मिनट, हेमिस्फेयर है, ये है मान लो हमारा हेमिस्फेयर, इसका ये है रेडियस जो कि है 3.5 और यही इसकी हाइट भी होती है, इसकी हाइट होती है 3.5। अगर इसके ऊपर ये कोन है जिसकी हाइट है, कोन की हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो इस टोटल इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 3.5, ये क्या हो जाएगी आपकी 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख दो कि हाइट ऑफ दी, और दो इसकी पता नहीं जरूरत पड़ेगी कि नहीं, तो अभी हम इसको ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5, हाइट ऑफ द कोन आउटसाइड द हेमिस्फीयर इज 5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टब। तो जब हम एक भरे हुए टब में कोई सॉलिड चीज गिराएंगे तो कुछ पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि पानी उसके अंदर भरा हुआ है। तो कितना पानी बाहर जाएगा, जितना उस जो भी हमने सॉलिड वहां पे गिराया है जितना उसका वॉल्यूम है। तो अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से, सिलेंडर का वॉल्यूम का मतलब है कि कितना उसके अंदर पानी भरा हुआ है। अगर एक बर्तन है, सपोज ये एक बर्तन है, तो उसके अंदर कितना पानी भरा है ये देखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि उसका वॉल्यूम कितना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है उससे पता चल जाएगा कि उसके अंदर पानी कितना है। जितना सॉलिड हमने उसमें गिराया उतना ही पानी बाहर गिर गया होगा,
तो हमें चाहिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टब। तो अगर हम सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस सॉलिड का वॉल्यूम को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी बाहर गिरा। माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी उस टब के अंदर रह गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी उस टब के अंदर रह गया। तो हम वही करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच है तो 22/7। आर है इसका सिलेंडर का 5 और एच है इसका 9.8। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 1.4। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 770। ये आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में या क्यूबिक मीटर में होता है। उसके बाद हम इस जो हमने सॉलिड इसके अंदर गिराया है उसका वॉल्यूम पता करेंगे। उसका वॉल्यूम पता करने के लिए वो जो शेप बनी हुई है वो हेमिस्फेयर और कोन को मिला के बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। जो जो हम कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लेते हैं, हालांकि आप नहीं भी करोगे, मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। 2/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है। तो पाई और पाई दोनों में है, कॉमन ले लो। आर स्क्वायर और आर क्यूब, आर स्क्वायर दोनों में है, आर स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो फर्स्ट में से रह जाएगा यहाँ पे 1/3 और h, 1/3 इंटू एच प्लस यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 2/3 और r, 2/3 और r 1/3 को भी हम बाहर कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा और थोड़ा सिंपल हो जाए। पाई आर स्क्वायर 3 को बाहर ले लेते हैं तो h प्लस 2r। अब पाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर स्क्वायर पाई 1/3 कर लो, आर स्क्वायर, आर है आपका 3.5, आर है आपका 3.5 स्क्वायर और एच है आपका 5। यहाँ पे हम h कौन सा ले रहे हैं, ये कोन का हाइट ले रहे हैं क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला निकाला है। तो ये हाइट किसकी लेंगे, कोन की हाइट लेंगे जो कि है आपका 5। कोन की हाइट हमें 8.5 की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोन की हाइट लेंगे प्लस 2r। r ये कौन सा है, हेमिस्फेयर का रेडियस जो कि है 3.5। इन सब वैल्यूज को लिखेंगे अभी तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको अच्छे से लिखते हैं, पहले 22/21 लिख रही हूँ मैं। 3.5 इंटू 3.5 तो 35/10 इंटू 35/10 लिख रही हूँ। और इधर है 5 प्लस 2 इंटू 3.5, 3.5 को 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 70 आ जाएगा। 3.5 है तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा तो ये हो जाएगा 7। तो 5 प्लस 7 कितना हो जाता है 12। तो हम इधर सीधा लिख देते हैं 12। अब जो जो कैंसिल आउट होता है उसको कर देंगे। 7 के टेबल में 21 भी आता है और 35 भी। 5 इंटू 2 2 6 और ये फिर से आ जाएगा 5 7 2, ये आ जाएगा 3, ये कट के इधर आ जाएगा। तो हमारे पास रह क्या गया है, हमारे पास रह गया है 22 और 7, बस दो ही नंबर। तो 154 स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। अब सिलेंडर का जितना वॉल्यूम था उसमें से उस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दो तो उतना ही पानी बाहर गिर गया होगा। जितना सॉलिड का वॉल्यूम है इतना पानी बाहर गिर गया होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट ओवरफ्लोड तो आप ये आंसर दे देते 154 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब पूछा है वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट
वाटर लेफ्ट उसका वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, 770 में से सिलेंडर के वॉल्यूम में से उस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दो। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू 770 माइनस 154। तो माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 616 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। A solid is composed of a cylinder with hemispherical end। तो एक सिलेंडर है जिसके एंड के ऊपर हेमिस्फीयर बना हुआ है। तो हम बनाते हैं इसको। एंड के ऊपर हेमिस्फीयर, इधर भी हेमिस्फीयर बना हुआ है। If the whole length of solid is 104 सेंटीमीटर, होल लेंथ ऑफ सॉलिड यानी कि ये जो है इसकी लेंथ है 104 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ईच ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड इज 7 सेंटीमीटर। मैंने बताया था कि जैसे ये है एक हेमिस्फेयर, तो जो उसका रेडियस होता है यहाँ नीचे, ये भी उसका रेडियस को ही डिनोट करता है। तो ये हो गया आपका 7, ये भी हो गया आपका 7, टोटल कितना हो गया 14। तो दैट मीन्स सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी, आप लिख देना कि हाइट ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ सॉलिड माइनस 2 इंटू हाइट ऑफ दी या रेडियस ऑफ दी हेमिस्फीयर, यानी कि 104 में से 7 माइनस किया, 14 माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगी आपके पास 90 सेंटीमीटर आ जाएगी आपके पास हाइट ऑफ दी सिलेंडर। हाइट ऑफ दी सिलेंडर आपके पास आ गया है। उसके बाद दिया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ 10 पर डेकामीटर। स्क्वायर डेकामीटर है। डेकामीटर क्या होता है, डेकामीटर का मतलब होता है कि सेंटीमीटर को आप डिवाइड कर दो 100 से, 100 10 से डिवाइड करना होता है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर डेकामीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 से 2 बार डिवाइड कर दो। एक्चुअली एक डेकामीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर डेकामीटर निकालना है तो स्क्वायर सेंटीमीटर से 2 बारी 10 डिवाइड कर दो। तो हम इसको पहले निकाल लेते हैं कि इसका सरफेस एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना है, फिर उसको डेकामीटर में हम चेंज कर देंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ, हम क्या लेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, पहले तो सॉलिड का सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, डबल कर दो उसका, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर की शेप बिल्कुल एक जैसी है, रेडियस बिल्कुल एक जैसा है, उसका डबल कर दो कर्व सरफेस एरिया का, और प्लस ये जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या होगा 2πr/h। हम निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे इसका हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr² 2πr² प्लस यहाँ पे 2πrh सिलेंडर का। अब सिलेंडर का एक बार नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, 4 पाई का फॉर्मूला, पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7, और इसका रेडियस है हेमिस्फीयर का 7 इंटू 7, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 22/7, और सिलेंडर का रेडियस भी उतना ही है जितना हेमिस्फीयर का रेडियस है, तो 7, और सिलेंडर की हाइट कितनी है 90। हम यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन लेते हैं, 22/7 और 7 और 2 दोनों में है, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 2 इंटू, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 7, यहाँ से रह जाएगा, ये बार लिया, ये बार लिया, ये बार लिया, हो जाएगा 90। आ जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू 7 इंटू 2, और
2 इंटू 7 14, 14 प्लस 90 कितना होता है 104, 104। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो अभी हमारे पास बचा है 4576, 4576 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैंने बताया था कि इसको डेकामीटर, स्क्वायर डेकामीटर में चेंज करना, तो 10 से 2 बारी डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45.76 स्क्वायर डेकामीटर। जब भी आपको डिवाइड करना हो, 100 से डिवाइड करना है, तो जितने डिजिट है 2 जीरो हो गए, तो 2 जीरो के पहले पॉइंट लगा दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 45.76 स्क्वायर डेकामीटर। उसकी फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर डेकामीटर। तो उसकी कॉस्ट निकालेंगे। एक स्क्वायर डेकामीटर की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 स्क्वायर डेकामीटर इज ₹10। तो 45.76 की कॉस्ट क्या होगी, 45.76 इंटू 10 रुपीज, 457.6, यानी कि 457 रुपीज एंड 60 पैसा, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। डेसिमल के साथ अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो जितने जीरोस हैं डेसिमल उतना राइट को खिसकेगा, जब डिवाइड करना होता तो डेसिमल उतना लेफ्ट को खिसकता है। 4576 मीन्स 4576.0, तो उतना डेसिमल इधर लेफ्ट को खिसकेगा जब डिवाइड करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरोस होते हैं उतना डेसिमल राइट को खिसकता है, तो 7 के बाद आ जाएगा, तो ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट। नेक्स्ट करते हैं। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। तो hollow hemisphere यानी कि उसका सॉलिड नहीं है हेमिस्फेयर, थोड़ी तो उसकी मोटाई होगी, मतलब ये ऐसा है, डीप है, मतलब सॉलिड नहीं है, और उसके ऊपर सिलेंड्रिकल शेप है, मतलब ये इसी तरीके से इधर इस शेप का, ऊपर सिलेंडर और नीचे हेमिस्फेयर, mounted by a hollow cylinder, hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। The diameter of the hemisphere is, ये वेसल है तो इसीलिए इसको इस तरीके से रखा है। The diameter of the hemisphere is 14 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर रेडियस इतना है तो ये जो हाइट है इसकी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। अगर ये 7 है तो बाकी बचे हुए सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 6, क्योंकि टोटल कितना है 13, तो ये कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आगे है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल चाहिए। लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल पार्ट एंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, और जो हेमिस्फेयर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 पाई और आर तीनों में दोनों में है, 2 पाई आर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा h प्लस आर। यहाँ पे h क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज 6, और r क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, दोनों का जो रेडियस है उसको हम r से डिनोट करें क्योंकि सेम ही है, तो ये हो जाएगा 7। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, और h है आपका 6 और r है आपका 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 44 इंटू 6 प्लस 7 होता है 13, मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आ जाएगा आपके पास 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। 572 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा इनर सरफेस एरिया के लिए। नेक्स्ट है a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius। तो एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर कोन है, सपोज ये है आपका हेमिस्फीयर और उसके ऊपर ये आपका कोन। ओके, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है जो कि होगा 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। अगर हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 है तो इसकी ये जो ये लेंथ होती है ये भी कितनी होगी 3.5 होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी। अब है टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। अगर 15.5 में से 3.5 को माइनस करो तो बाकी का पार्ट होता है आपका 12, तो यानी कि हाइट ऑफ द कोन आपके पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, जो कि है आपके पास हाइट ऑफ द कोन, जिसमें से 3.5 है हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट और कोन वाले पार्ट की हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ये दोनों पार्ट आपस में जुड़े हुए याद रखना। तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमें निकालना है हेमिस्फेयर और कर्व सरफेस निकालना है एरिया हमें निकालना है कोन, तो दोनों को मिला के बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो वो हम लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। उसके लिए हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए हमें चाहिए, फॉर्मूला होता है उसका पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। हमारे पास r पता है, हमें h पता है, l नहीं पता, लेकिन l का फॉर्मूला होता है l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो l स्क्वायर आ जाएगा, r है हमारा रेडियस कोन का जो कि है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर और h है 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25, 12 का स्क्वायर होता है 144, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 156.25, तो इसका स्क्वायर रूट कर लो। आई होप आपको स्क्वायर रूट करना तो आता ही, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार मैं आपको स्क्वायर रूट का बता देती हूँ, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे ये डेसिमल नंबर है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम पेयर बनाते हैं, जैसे डेसिमल के बाद जो पेयर बनाने हैं वो यहाँ से शुरू करने हैं, जैसे ये 25 का, और डेसिमल के पहले जो पेयर बनाना है वो लेफ्ट से शुरू करना है, जैसे ये एक पेयर बन गया, 1 के साथ कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया। अब जब भी हमें स्क्वायर रूट करना है तो पहले हम 1 को देखते हैं, 1 कैसे आएगा, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने से या तो 1 या तो 1 से छोटा नंबर आए, तो वो 1 ही होगा। यहाँ पे 1 ले लिया, 1, तो 1 माइनस कर दिया 0, 56। जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दो नंबर को हम नीचे लेके आते हैं, 1 + 1 2 होता है। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको खुद से ये वाली डिजिट सेम होनी चाहिए कि वो 56 के इक्वल हो या 56 से कम हो। तो अगर मैं 2 और 2 लिखूंगी तो 44 आता है, अगर मैं 3 और 3 लिखूं तो 69 आता है, जो कि बड़ा नंबर हो जाएगा। तो मैं 2 और 2 लिखूंगी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 44, माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6 - 4 2, 5 - 4 1, और यहाँ पे 2 को ऊपर लेके जाएंगे और 22 + 2 कितना होता है 24। अब हम 25 को नीचे लेके आएंगे, 25 को नीचे लेके आते हैं,
अब मुझे यहाँ पे एक ऐसी डिजिट चाहिए कि 1225 आए या उससे कम नंबर आए। हम अगर 5 से 245 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाता है 1225। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे भी आ जाएगा 5 एंड 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। एल स्क्वायर है आपका 156.25, तो एल हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब है, स्क्वायर रूट जो हमने निकाला है वो है 12.5। अब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना आसान है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का मतलब क्या हुआ, इस पोर्शन को नहीं लेना, यानी कि पाई आर स्क्वायर को नहीं लेना, ये 2 पाई आर स्क्वायर लेना है। तो 2 पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यूज हमारे पास हैं। तो हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है, दोनों का रेडियस सेम है, तो हमने आर ही नाम रख दिया उसका, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, जो कि आपको दे रखा है 3.5। तो यहाँ से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो, पाई और आर को कॉमन ले लो, इधर रह जाएगा आपके पास एल और इधर रह जाएगा आपके पास 2 एंड आर। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर है 3.5 जिसको कि हम लिख सकते हैं 35/10, और एल है आपका 12.5 प्लस 2 इंटू आर है आपका 3.5, तो 22/7 35/10। 12.5 प्लस 7, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा, तो 19.5। तो 19.5 की जगह पे हम लिख सकते हैं 195/10। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7, 5, ये आ जाएगा 2, 11। तो 11 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा ये जो टॉय है इसका सरफेस एरिया। नेक्स्ट है a cylindrical vessel with internal diameter 10 centimeter and height 10.5 is full of water। तो एक सिलेंड्रिकल है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, उसका बर्तन है कोई, जिसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो जाएगा उसका आधा 5 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट है 10.5, और वो पूरा पानी से भरा हुआ है। A solid cone with base diameter 7 सेंटीमीटर, उसके अंदर एक कोन को गिरा दिया जाता है, एक कोन को गिरा दिया जाता है जो कि सॉलिड है, और वो जो कोन है, कोन का जो डायमीटर है 7 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ कोन कितना होगा 3.5, यानी कि 7 का आधा 3.5। हाइट है उस कोन की 6 सेंटीमीटर, हाइट है, हाइट ऑफ कोन है 6। तो इसको मैं डिनोट कर रही हूँ आर से, आर है आपका रेडियस ऑफ द कोन और एच है आपका हाइट ऑफ द कोन 6। कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, सॉलिड है वो, उसको पानी में डाल दिया, जब पानी से भरा हुआ सिलेंडर था उसके अंदर एक सॉलिड डाला तो कुछ पानी बाहर बह गया, डिस्प्लेस हो गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द वाटर डिस्प्लेस आउट ऑफ द सिलेंडर लेफ्ट इन द सिलेंडर। कितना पानी बाहर ओवरफ्लो हुआ होगा, डिस्प्लेस हुआ होगा, जितना उस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। तो अगर हम उस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लें जो कि कोन की शेप का है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी बाहर बह गया है। तो हम वो निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम, उसके लिए पहले लिख लेते हैं, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा वहां पे कि वैल्यू ऑफ वाटर डिस्प्लेस का मतलब है कि जितने वॉल्यूम का कोन उसके अंदर डाला है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई है आपका 22/7,
R है आपका 3.5 स्क्वायर और H है आपका 6। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा, तो 22/7, 22 इंटू 2 44 आ जाएगा, 44/7 और 3.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 12.25। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 539 डिवाइडेड बाय 7, 77 क्यूबिक सेंटीमीटर है उस सॉलिड की वॉल्यूम जो कि उस हमने भरे हुए सिलेंडर में डाली है। जितना वो सॉलिड का वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर आ गया होगा, तो हमारा पहला आंसर आ गया कि वैल्यू ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। अब कितना सिलेंडर में बचा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इस पानी को माइनस कर दो, बाकी का पानी बच गया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है उसका पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर लिया है, ऑल्दो क्योंकि यहाँ पे जो सिलेंडर है उसका रेडियस अलग होगा ऑब्वियसली कोन के रेडियस से, तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7। सिलेंडर का जो रेडियस है वो है आपका 5, तो 5 इंटू 5 और उसकी हाइट है आपकी 10.5। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 22/7 इंटू 25 इंटू 105 में 10, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7, 5, 3 एंड 2 11। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 825 क्यूबिक सेंटीमीटर। सिलेंडर का वॉल्यूम है इतना, जिसमें से इतना पानी बाहर बह गया तो बाकी बचा होगा बाहर अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट विल बी 825 माइनस 77, ये आ जाएगा आपके पास 748 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट करते हैं। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block of edge 21 centimeter। तो एक वुडन ब्लॉक है जो कि क्यूबिकल शेप का है, तो क्यूब का क्या फॉर्मूला है मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। उसमें से मान लो कि ये क्यूब है, ऑल्दो इसकी शेप ऐसी होती है, अगर क्यूब है तो इस शेप का होता है, तो इसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर दिया, वुड का था तो इसमें से कट कर दिया कुछ पोर्शन, तो कट कर दिया हेमिस्फेरिकल शेप, कट कर दिया इसमें से, ऐसे कट कर दिया, उसमें से हेमिस्फेरिकल शेप को हमने कट कर दिया, तो क्या बचा, एक अजीब सी शेप बच जाएगी ऐसी वाली। ऑल्दो ये आप देख लेना कि ये 4 साइड्स होती है इसकी, ऐसी इस तरीके की शेप बन जाएगी इसकी। अब लिखा क्या है कि कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ऑफ एच 21 सेंटीमीटर। तो होता क्या है कि जो क्यूब होता है उसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होते हैं। जो क्यूबिकल क्यूबॉइड होता है और एक होता है क्यूब, क्यूब की तीनों चीजें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम होते हैं, तो ये क्यूब शेप है 21 सेंटीमीटर। such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube। यानी कि जो डायमीटर है, डायमीटर का आधा हो जाएगा रेडियस, तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर कितना होगा, जिसको कि हम r मान लेते हैं, जो कि होगा 21/2, 21/2 हो जाएगा, क्योंकि एज का इक्वल है उसका डायमीटर हेमिस्फेयर का, तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, हाफ होता है, तो रेडियस क्या हो जाएगा हेमिस्फेयर का 21/2। डिटरमिन द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। तो जो बचा है क्यूब में से हेमिस्फेरिकल शेप को माइनस कर दो, तो हमारे पास जो बचा है उसका वॉल्यूम निकालना है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक विल बी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर।
क्यूब जो होता है उसकी एक क्यूबॉइड जो शेप होती है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे तीनों सेम है क्योंकि वो क्यूब शेप है, तीनों सेम है। तो तीनों को अगर हम a मान लेते हैं तो a इंटू ए यानी कि a क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले में आ जाएगा a क्यूब। हमने माना है कि लेट h इज इक्वल टू a, एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a, जो कि हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यानी कि a इंटू ए इंटू ए क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। तो अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे 21 का क्यूब माइनस 2/3 22/7। हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो है 21/2, तो 21/2 3 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो 21 को 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9261। यहाँ पे 22 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास इसको भी काट दो, 11 आ जाएगा। 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 21 करेंगे तो आ जाएगा 4851 डिवाइडेड बाई 2। तो 9261 माइनस 2425.5, तो माइनस करके ये आ जाएगा हमारे पास 6835.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ पहले तो क्यूब करेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एम। क्योंकि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है तो हमने इसको माना है ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू एच इंटू ए यानी ए स्क्वायर, एच इंटू एल यानी ए इंटू ए स्क्वायर। तो 3 ए स्क्वायर इंटू 2 6a स्क्वायर आ जाएगा, 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये है हमारा क्यूब, इसमें से हमने हेमिस्फेरिकल शेप को कट कर दिया। तो यानी कि हमें हेमिस्फेयर का भी कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा जो कि कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन जब हम क्यूब में से कट कर रहे हैं तो क्यूब में हम 6 स्क्वायर पूरा ले रहे हैं, लेकिन उसमें से जो गोलाई कट हो गई होगी इस क्यूब की, ये जो सरफेस एरिया में से ये गोलाई कट हो गई होगी क्योंकि वो हेमिस्फेरिकल का जितना भी सरकमफ्रेंस है उतनी शेप की गोलाई कट हो गई होगी, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इस शेप में इसको ऐड करना है, लेकिन क्यूब की जो एज है उसमें से हेमिस्फेयर का जो सरकमफ्रेंस है उतनी शेप का कट हो गया पोर्शन, तो उसको हमें पाई आर स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। 6a स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2TSA टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको निकाल लेंगे। ए है यानी कि आपका एच है 21 इंटू 21 प्लस 22/7 इंटू हेमिस्फेयर का रेडियस कितना है 21/2 इंटू 21/2, इसको सॉल्व कर लेंगे। 21 इंटू 21 441 इंटू 6 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2646 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7311, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 693/2, तो 2646 प्लस 346.5 ऐड कर देंगे। 2646 में 346.5 ऐड करना है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 लगा दो, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा 992, तो 2992.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया का फॉर्मूला है, एरिया तो स्क्वायर और क्यूब वॉल्यूम है तो क्यूबिक।
अगला क्वेश्चन करते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ hemisphere. Hemisphere surmounted by a right circular cone of the same base radius as that of the hemisphere. तो hemisphere है नीचे और उसके ऊपर mounted cone, तो ये आपका हेमिस्फीयर और उसके ऊपर है ये आपका कोन। तो जो दोनों का जो बेस है सेम है तो रेडियस सेम है दोनों का। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर, तो ये आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगा। एंड वॉल्यूम इज, वॉल्यूम किसका लिखा है कि a toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone of the same base radius as that of the hemisphere, यानी कि कोन का जो रेडियस है वो हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर एंड कोन की बात हो रही है तो एंड इट्स वॉल्यूम, यानी कि इसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to 2/3 of the volume of hemisphere. Calculate the height of the cone and surface area of the toy. Calculate the height of the cone. Volume of cone का फॉर्मूला होता है 1/3 pi r square h, 1/3 pi r square h। यहाँ पे दोनों का रेडियस मैं r ले रही हूँ क्योंकि सेम है। लेट रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर भी r, तो r स्क्वायर h इज इक्वल टू 2/3। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 तो उसका है, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 2/3 है, तो ये वो वाला और ये 2/3 है उसके फॉर्मूला वाला 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ से जो जो कर सकते हैं उसको काट दो। यहाँ पे ये 1/3 तो r स्क्वायर, यहाँ पे r क्यूब है तो r क्यूब अपॉन r स्क्वायर कर दो और यहाँ पे आ जाएगा h रह जाएगा, इस 3 को भी इधर ले जाओ तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास h 4/3 इंटू r, क्योंकि बेस बेस सेम होता है, r और r सेम है, जब डिवाइड करते हैं तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो 3 - 2 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा r⁻1 यानी कि r ही। h कितना हो जाएगा आपके पास 4/3, r आपको पता है कि r आपका कितना है 21, ये आ जाएगा आपके पास 28। तो पहला आंसर आ गया हमारे पास। हाइट ऑफ द कोन कितना है 28 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द कोन है 28 सेंटीमीटर। आगे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय का मतलब है कि ये वाला यानी कि पाई आर एल और ये वाला एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये हम निकाल लेते हैं दोनों। तो सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू कोन का यानी कि पाई आर एल और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एल प्लस यहाँ पे रह जाएगा 2 एंड आर। पहली चीज हमारे पास एल नहीं है तो हम एल निकाल लेंगे। एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोन का आर कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर और हाइट कितनी है 28, तो 28 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 441 और 28 का स्क्वायर होता है 784, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1225। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। एल निकालने के लिए 1225 का स्क्वायर रूट कर दो, पेयर बना लो। 12 चाहिए मुझे, 3 3 9, 4 4 16 होता है तो इसको छोड़ दो, 3 3 9, तो यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा 9। 12 - 9 3 आ जाएगा। 25 को नीचे लेके आते हैं, 3 + 3 6। मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको आपस में मल्टीप्लाई, सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से 325 या उससे कम वैल्यू आए, तो मैं 5 लेती हूँ। 65 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 325 आ जाएगा।
यानी कि 1225 का स्क्वायर रूट कितना होगा 35। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर कितना है 21, एल है 35 प्लस 2 इंटू आर है आपका 21। तो यहाँ पे ये कट जाएगा 66 आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 प्लस 42, 35 प्लस 2 इंटू 21 42। तो 66 इंटू 77, 35 प्लस 42 यानी कि 66 इंटू 77 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5082। ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा फॉर्मूला में यूज होता है। एरिया होता है तो स्क्वायर होता है और वॉल्यूम होता है तो क्यूबिक होता है। नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे। A solid is in the shape of a cone surmounted on a hemisphere. कोन है हेमिस्फेयर के ऊपर, तो इसी शेप का है। The radius of each of them is being 3.5. तो let the radius be, दोनों का सेम ही है तो उसको r ले लो 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा। एंड टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5। सॉलिड की टोटल हाइट है 9.5, जिसमें से 3.5 तो हेमिस्फेयर की हाइट है, तो बाकी बचा हुआ 9.5 में से 3.5 माइनस कर दो तो ये बच जाएगी 6 सेंटीमीटर, जो कि होगी हाइट ऑफ दी कोन, जिसको कि हम h से डिनोट कर देते हैं तो 6 सेंटीमीटर आ गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो मैं सीधे सीधे लिख रही हूँ अभी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो जो आप कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बच जाएगा h प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2 एंड r। h है यहाँ पे वॉल्यूम, जो कोन है उसकी हाइट, तो 1/3 पाई है 22/7, r दोनों का रेडियस है जो कि है 3.5, 3.5 यानी कि 35/10 एंड 35/10। h है कोन की हाइट जो कि है 6 प्लस 2 इंटू r है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो कि है 3.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 11 7 एंड 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 77/21, 77/6 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3.5 होता है 7, 6 प्लस 7 होता है 13। तो ये आ जाएगा आपके पास 77 इंटू 13 यानी कि 1001/6। ये आ जाएगा आपके पास 166.83 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर is carved out of a wooden solid block, a cube of side centimeter। तो एक क्यूब है, बिल्कुल पीछे जो हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें हेमिस्फीयर निकाला था उसमें से, तो अभी इसमें से स्फीयर निकाला है। स्फीयर मतलब जिसे अर्थ की शेप होती है, सॉलिड है, जैसे फुटबॉल होती है सॉलिड स्फीयर। तो लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। जो क्यूब है उसकी हर एक साइड है 7 सेंटीमीटर की, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट, सबसे पहले तो हमें साइड दे रखी है
तो यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लो आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो जो बचेगा वही हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट होगा। तो हम निकालते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वही हमारी वुड लेफ्ट होगी स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, कोन लिख दिया, क्यूब है। हर एक साइड 7 है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों सेम है, a यानी कि a क्यूब। तो लेट साइड ऑफ क्यूब बी a, एक बार लिख दिया करो ताकि थोड़ा फॉर्मूला लिख पाओ। a क्यूब माइनस 4/3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का डबल कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसका स्फीयर का होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कर देंगे। 7 है, इसकी जो एज है क्यूब, उसका एज है 7, तो 7 का क्यूब माइनस 4/3 पाई है आपका 22/7। और ये देखो आप, अगर आप ये मान लो कि ये क्यूब है जिसमें से लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर निकालना है, सपोज ये उसका ऊपर वाला पार्ट है, इसमें से मुझे स्फीयर निकालना है, तो ये जो इसका एज है वो है आपका 7, तो यानी ये जो हेमिस्फीयर होगा उसका डायमीटर कितना होगा? उसका डायमीटर कितना होगा? 7। तो रेडियस कितना होगा इसका? डायमीटर का आधा, यानी कि 7/2। हमें क्या चाहिए? आर क्यूब, यानी कि 7/2 का क्यूब चाहिए। मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, 7 क्यूब को मैं बाहर कॉमन ले रही हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन और इजी हो जाए। यहाँ पे रह जाएगा 1, यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 22 88 होता है, 3 इंटू 7 21 होता है। अब 7 का क्यूब मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया बाहर, तो इसको रहने दूंगी 1/2 1/2 एंड 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 44 2 21 2 11। तो 7 को 3 टाइम्स करोगे तो आता है आपके पास 343। यहाँ पे रह गया हमारे पास 1 माइनस 11/21, 11/21। ठीक है, करेक्ट। तो 343, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 21 माइनस 11, ये आ जाएगा हमारे पास 343 इंटू 10/21, यानी कि 3430 डिवाइडेड बाई 21। डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 163.33 क्यूबिक सेंटीमीटर, और यही होगा हमारा आंसर। तो इसके साथ ही हमारे पार्ट 1 खत्म होता है इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और कुछ और शेप्स के फॉर्मूला करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।